आप सभी को भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक इस रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। मेरे भाई बहन, बहुत बहुत शुभकामना। रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, मैं 2 मिनट इस पे प्रकाश डालते हुए आपको आज बहुत कुछ बताना है। रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है, रक्षाबंधन हमें कैसे मनाना चाहिए, राखी हम कैसे बांधे, तिलक हम कैसे करें, आज हम सब आपको बताएंगे। धैर्य से आप सुनिए। रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, सबसे पहले ये जानिए। जिस समय भगवान ने बामन बन के राजा बलि को ठग लिया, सुतल लोक का राजा बना दिया, भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हुआ, मैंने तुमको सुतल लोक का राजा बना दिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, महाराज अगर वरदान देना हो तो एक ही वरदान दीजिए, जब भी घर में जाऊं और जब भी घर से बाहर आऊं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, क्या मतलब, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं, गेटमैन बनूं। कहा, प्रभु मैंने ये तो नहीं कहा कि गेटमैन बनिए, पर ये जरूर कह रहा हूं जब भी भीतर जाऊं बाहर आऊं आपका दर्शन हो। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, आया था भगत को छलने, भगत ने हमको ही छल दिया। अब तो भगवान विष्णु सुतल लोक में जाकर राजा बलि के घर के दरवाजे पर द्वारपाल बन गए। इधर लक्ष्मी जी व्याकुल हैं। एक दिन नारद जी पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आजकल मेरे पति देव कहाँ हैं। बोले, आजकल उन्होंने होमगार्ड की नौकरी कर ली है, गेटमैन की नौकरी कर ली है, मैया मुंह मीठा कराओ। बोले, नारद क्या मतलब। बोले, वो देखिए राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं। मैया तो रोने लगी, महाराज हे नारद मुनि बताइए मेरे पति मुझे वापस कैसे मिलेंगे। कहा, वापस की तो नहीं पता, पर हाँ अगर दर्शन करना हो तो एक काम करिए। क्या। बोले, आपके पति बन गए गेटमैन और आप राजा बलि के यहाँ जाके बन जाइए भंडारी, और भोजन बनाते बनाते खिड़की से झांक झांक के अपने पति देव का दर्शन करते रहिएगा। आज भगत के चक्कर में भगवान फंसे हैं। लक्ष्मी जी रोने लगी, नहीं नहीं महाराज उपाय बताओ कैसे हम अपने पति देव को वापस लाएं। नारद जी ने एक रक्षा सूत्र दिया। कहा, लक्ष्मी जी ये रक्षा सूत्र लेकर जाइए, राजा बलि को बांधिए, और जब राजा बलि उपहार देने की बात कहें तो अपने पति को मांग लीजिएगा। लक्ष्मी माँ आई हैं और आकर रोना शुरू किया। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। अरे गाओ ना, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तुम्हारे द्वार, ये बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार। राजा बलि निकल के आए, देखा एक स्त्री खड़ी रो रही। कहा, देवी क्यों रो रही। कहा, भैया मेरे पास भैया नहीं है, भैया मेरी ये इच्छा बनवाए लो मुँह से रक्षा, भैया मेरी ये इच्छा बनवाए लो। रोने लगी लक्ष्मी माँ, भैया मेरे पास कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने हाथ आके किया, बहन मैं आपका भाई हूँ, बांधो मुझे रक्षा। माता लक्ष्मी ने रक्षा बांधा, और जब रक्षा बांधा ना तो राजा बलि ने कहा, देवी क्या चाहिए। कहा, वैसे महाराज मैं तो मांगू द्वार चार, बहना बड़ी दूर से आई, मैं तो मांगू द्वार पाल, बहना बड़ी दूर से आई, मैं तो मांगू पहरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा। कहा, भैया वैसे तो दुनिया की हर एक वस्तु मेरे पास है, पर आपका ये जो पहरेदार है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर देना हो तो इसी पहरेदार को हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि चौंक गए। ओहो,
पहरेदार साधारण नहीं है, तो पहरेदार को जो मांग रहा है वो भी साधारण नहीं हो सकता है। देवी आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा महाराज यदि पहरेदार असाधारण है तो उसको मांगने वाले भी कोई असाधारण ही होंगी। समझ क्यों नहीं पा रहे? जब पहरेदार विष्णु है तो मांगने वाली लक्ष्मी ही होंगी। उसी समय माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो गई। राजा बलि मुस्कुराए, ओहो आप हमारी बहन हैं, हम आपके भैया हैं, ये हमारे बहनोई हैं, आइए अब आकर के आप विश्राम करिए। 4 महीने भगवान विष्णु ने विश्राम किया और 4 महीने विश्राम के बाद देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु उठे थे और उठ करके फिर अपने काम में लगे थे। तो महाराज तब से ऐसी परंपरा है कि भगवान विष्णु सुतल लोक जाते हैं और जाकर विश्राम करते हैं, और देव उठनी एकादशी को जब उठते हैं तो तुलसी माता के साथ भगवान का विवाह संपन्न कराया जाता है। राजा बलि ने रक्षा सूत्र बंधवाया था, माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, तब से ये रक्षाबंधन का पर्व हमारे आपके बीच में आया है। अब आप कहेंगे महाराज कई लोग प्रश्न करते रक्षाबंधन इस बार कब है? आजकल हमारे त्यौहार भी 2-2 दिन हो गए, कोई 1 दिन कोई 2 दिन, मुहूर्त क्या है, कब है रक्षाबंधन? तो ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो रक्षाबंधन है, इस बार का रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार का रक्षाबंधन सभी ध्यान से सुने, इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। जब एक बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती है ना, तो न सिर्फ भाई की आयु बढ़ती है, न तो सकारात्मक केवल ऊर्जा ही बढ़ती है, बल्कि जब एक बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो वो रक्षा सूत्र भाई की रक्षा सदैव करता है, ऐसी मान्यता है सज्जनों रक्षाबंधन की। अब आप कहेंगे महाराज पंखा कम करो, अरे बंद न करो, देखो कम करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त कब से कब तक है? ध्यान से सुनिएगा। 19 तारीख को पूर्णिमा तिथि भोर से ही प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन बीच में भद्रा का आगमन है और भद्रा दोपहर के 1:31 तक है। तो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त रहेगा वो दोपहर के 1:31 के बाद, यानी 1:32 से प्रारंभ होगा और रात्रि के 7:30 बजे तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बहनें राखी बांध सकती हैं। सुबह से ही वैसे पूर्णिमा प्रारंभ है, लेकिन भद्रा का आगमन है और भद्रा में रक्षा नहीं बांधना चाहिए। तो दोपहर के 1:31 पर भद्रा समाप्त हो रही। 1:32 से 7:30 बजे तक प्रत्येक बहन अपने भाई को रक्षा बांधे। और विशेष अगर मुहूर्त देखना है तो 1:31 से लेकर 4:31 तक अगर बहन रक्षा बांधे तो इसका विशेष महत्व है। और अगर नहीं बांध पाए तो फिर 7:30 बजे के पहले तक रक्षा बांध लें, क्योंकि 7:30 के बाद फिर पंचक का आरंभ हो जाएगा और ऐसे समय में रक्षा नहीं बांधना है। तो 19 अगस्त को जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है वो दोपहर के 1:31 से रात्रि के 7:30 बजे तक इसका मुहूर्त है। आपके मन में प्रश्न होगा कि किस रंग की रक्षा बांधे, किस रंग की राखी बांधे? ध्यान दीजिएगा, काले रंग की और नीले रंग की राखी छोड़कर आप किसी रंग का रक्षा सूत्र भाई को बांधिए। माताओं से निवेदन, जो भी YouTube के माध्यम भी सुन रहे, जो भी सोशल मीडिया से भी सुन रहे, उनसे भी निवेदन, काले रंग का रक्षा और नीले रंग का रक्षा छोड़कर आप किसी भी रंग का रक्षा सूत्र बांधिए। और अगर हो सके तो लाल रंग या पीले रंग का रक्षा बांधिए, क्योंकि जो लाल रंग है, लाल रंग भाई को शौर्य, ताकत और उनकी लंबी उम्र करता है। लाल रंग और पीले रंग से घर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लाल या पीले रंग का रक्षा सूत्र प्रत्येक बहन भाई के हाथ में बांधे।
अब आप कहेंगे महाराज थाली कैसे तैयार करें, तो वैसे आप लोग सब विधि विधान जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। रक्षा के लिए जो आप थाली तैयार करिए, एक सुंदर सी थाली लीजिए, थाली में रंगोली बनाइए, उसमें एक दिया रखिए, रोली रखिए, चावल रखिए, गुड़ रखिए और थोड़ा सा दही रखिए। और जब बहन को रक्षा बांधना हो तो थोड़ा सा रोली ले, थोड़ा सा हल्दी ले, थोड़ा सा दही ले और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के वो भाई के भाल पर तिलक लगावे और तिलक लगा करके राखी बांधे। अब एक बात और, राखी कैसे बांधे? देखिए, जब एक बहन अपने भाई के हाथ में संकल्प पूर्वक राखी बांधती है ना, तो वो मन ही मन अपने भाई के लिए निवेदन करती है अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कि हे प्रभु, आज मैं संकल्प पूर्वक अपने भाई को रक्षा बांध रही हूँ, इस रक्षा सूत्र के रूप में आप ही मेरे भाई की रक्षा सदैव कीजिएगा, इनको खूब यश प्रदान कीजिएगा, इनकी उम्र लंबी कीजिएगा, कोई भी संकट इनके जीवन में आए तो ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, हे मेरे प्रभु, इस रक्षा सूत्र के रूप में आप मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। और जब भाई ये दृश्य देखता है कि बहन अपनी भी आयु मुझे समर्पित कर रही, कि मेरी भी आयु मेरे भाई को लग जाए, मेरे भाई की रक्षा सदैव हो, तो वो भाई गदगद हो जाता है और मन ही मन संकल्प लेता है, हे बहन, आज मैं संकल्प लेता हूँ, तुमने रक्षा सूत्र मुझे बांधा है, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, ये मेरा वचन है तुम्हें। बहनों को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन जब तक वो अपने भाई के हाथ में राखी न बांधे तब तक अन्न स्वीकार न करे, अन्न स्वीकार न करे। महाराज व्रत रह करके बिल्कुल संकल्प पूर्वक भगवान के नाम का जप करे, भाई के राख में, हाथ में, कलाई में जब संकल्प पूर्वक वो राखी बांध ले तब वो कुछ अन्न स्वीकार करे। और बहनों से भी निवेदन, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, जब आप रक्षा सूत्र बांधिए ना तो उसमें 3 गांठ लगाइए। ये 3 गांठ 3 चीज का प्रतीक है। जब रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें पहली गांठ लगाती हैं तो उसमें ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, इस रक्षा सूत्र के रूप में मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। जब जब बहनें दूसरा गांठ लगाती हैं तब दूसरे गांठ के साथ में भाई ये संकल्प लेता है कि मैं अपने बहन की रक्षा सदैव करूंगा। और जब बहन तीसरा गांठ लगाती है रक्षा सूत्र में तब दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम भाई बहन में आज तक जो प्यार बना है ये प्यार आगे भी बरकरार रहे, ये प्रेम कभी कम न हो हम में। ये 3 गांठ का महत्व है। इस रक्षाबंधन को केवल एक सेलिब्रेट के रूप में आप मत मनाइए कि एक उत्सव है, हम मना ले रहे रक्षाबंधन, नहीं, ये बड़ा पवित्र पर्व है, ये बड़ा पावन पर्व है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये प्रेम का पर्व है, ये समर्पण का पर्व है, ये आदर का पर्व है। एक बहन रक्षा सूत्र बांधते बांधते भाव में भरकर ये भी कह देती है, मेरे भैया, मेरी भी आयु तुम्हें लग जाए और तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। और जब भाई कुछ देना चाहता है ना तो बहन एक ही बात कहती, हाथ जोड़ कर कि भैया कुछ भी हो जाए कभी अपनी बहन को भूलना मत। हाँ, जब भी रक्षाबंधन आए ना तो एक बार फोन जरूर कर लेना, एक बार हाल चाल जरूर ले लेना। और कभी याद आए ना तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कभी कभी आप मिलने चले आना। कदाचित भाई भूल जाए बहन को, रक्षाबंधन का दिन आए ना, कोई ससुराल से अगर उसके मायके जा रहा हो, बहन रो रो के पोटली में रक्षा सूत्र बांधती है, मिठाई बांधती है और मिठाई बांध करके देती है, भैया मेरे गांव जाना, मेरा भैया मिले तो उसको दे देना। कहना उसकी बहन ने उसके लिए भेजवाया है, वो न मिले माता जी मिले माता जी को दे देना और कहना उसकी बहन ने उसके लिए भेजवाया है। इतना पवित्र और पावन पर्व है ये रक्षाबंधन का पर्व सज्जनों। एक भाई ने बहन को फोन किया, बहुत दिन बाद फोन गया बहन भाई का। जैसे ही फोन उठाया पूछा कौन? उस भाई ने कहा बहन पहचाना नहीं, मैं आपका छोटा भाई। वो बहन रो पड़ी, अरे भैया
आज 5 साल के बाद तुमने कैसे याद किया? कहा नहीं बहन, आज रक्षाबंधन था, सोचा फोन कर लूं, तू आ जाना, बहुत दिन से तू मायके नहीं आई। उस बहन ने रोते रोते कहा भैया तुम बुला रहे हो अच्छी बात है, लेकिन भैया मैं मायके नहीं आ पाऊंगी। क्यों? आऊंगी 1000 रुपए की मिठाई भी लगेगी, हम गरीब लोग हैं, कुछ तुम्हारे लिए लाना भी पड़ेगा, रक्षा सूत्र भी खरीदना पड़ेगा, और भैया वो तो फिर हम फिर भी मेंटेन कर लेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी भाभी तुमसे लड़े ये मैं कदापि नहीं चाहती। मेरा आशीष है, रक्षा बांध लेना, मैं मायके नहीं आ सकती। आज बहुत घरों की ये कहानी है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं सभी से, अपने घर में ये माहौल पैदा मत होने दीजिए, ये माहौल जन्म लेने दीजिए। जिस आंगन में बेटी खेली हो, पली हो, बड़ी हो, आंगन का वो घर का दरवाजा बेटियों के लिए सदैव खुला होना चाहिए। वो कभी आए कभी जाए, उनको कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व, और इस बार का रक्षाबंधन तो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सोमवार को पड़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि श्रावण का आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का पर्व है। कितना प्यारा पर्व है, सावन का आखिरी सोमवार होगा और भाई बहन के प्यार के बीच मेरे महादेव का निवास होगा। कितना सुंदर पर्व आ रहा है। एक बार सभी बोलिए हर हर। श्रावण का सोमवार होगा। मैं बहनों से निवेदन करूं, रक्षाबंधन के दिन व्रत रहते हुए बहनें शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हे महादेव आप तो महाकाल हैं, आप तो सबके रक्षक हैं, मेरी भाई की रक्षा कीजिएगा। मैं सोमवार का तो व्रत हूँ, लेकिन आज रक्षाबंधन है, मैं रक्षाबंधन को भी व्रत हूँ, और इस व्रत का फल मेरे भैया को लगे, उनकी आयु लंबी हो, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आवे, उनके जीवन में कोई तकलीफ ना आवे। भोले बाबा को जल चढ़ाइए, भाई के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए बहन प्रार्थना करे। और जब रक्षाबंधन का मुहूर्त आए तो उस मुहूर्त पे आके संकल्प पूर्वक भाई बहन को राखी बांधे, उसकी कलाई में राखी बांधे। मैं व्यासपीठ से ब्राह्मण बालक यही निवेदन करूं कि ये रक्षाबंधन सभी के लिए रक्षक हो और सभी भाई बहनों के बीच का प्यार बरकरार रहे, सभी के जीवन में आनंद भरा रहे, सभी के जीवन में उत्सव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप समझ गए रक्षाबंधन कब से कब मनाना है? 19 अगस्त को 1:32 से रात्रि के 7:30 बजे तक, इसके बीच में रक्षाबंधन का पर्व हम सभी को मनाना है और राखी इत्यादि बंधवा लेना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।